नमस्कार, सिद्धाचलम लेबोरेटरी में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि सी कॉस्ट छत्तीसगढ़ काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट का फॉर्म कैसे भरें। तो सबसे पहले आप गूगल में जाइए और सी कॉस्ट मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट टाइप कीजिए। आपको उनका एक PDF फॉर्म मिल जाएगा। वो फॉर्म कुछ इसी तरह का है, मैंने भी इसी तरह डाउनलोड किया है। अब इसमें सबसे पहले आप इस फॉर्म को पूरा अच्छे से पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि मैक्सिमम बजट 5 lakhs। मेरे पास बार बार कॉल आती है कि मैडम बजट कैसे करें, कितना रखें। अगर आपको मैक्सिमम बजट 5 lakhs बोला है, मतलब आपका जो प्रपोजल है वो 5 lakhs या उससे कम अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए उसका बजट। अब इसके डिफरेंट सेक्शन है। फर्स्ट है सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगा। फॉर एग्जांपल नेम ऑफ द एप्लीकेंट एंड इट्स फुल एड्रेस, मतलब आपका पूरा नाम रहेगा, लाइक डॉक्टर भावना जैन, एंड डिपार्टमेंट और किस ऑर्गेनाइजेशन को आप बिलोंग करते हैं, विथ पिन कोड। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालना है। नेक्स्ट है टाइटल ऑफ द रिसर्च। टाइटल ऑफ द रिसर्च जो है वो आपका 15 to 20 वर्ड्स होना चाहिए, लेकिन ये एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। इट्स लाइक मिरर ऑफ योर प्रपोजल। कोई टाइटल देखे तो समझ जाए कि आप क्या वर्क करना चाहते हैं। देन इट इज़ प्रपोजल माइनर रिसर्च एरिया, ब्रॉड क्लासिफिकेशन, ब्रॉड एरिया एंड फील्ड क्लासिफिकेशन। इसमें आपको लिखना है केमिस्ट्री, अगर आप केमिस्ट्री स्ट्रीम के हैं, फिजिक्स के हैं तो फिजिक्स, जूलॉजी, आप जिस फील्ड के हैं वहाँ ऑब्लिक आपका जो पर्टिकुलर सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, वाटर केमिस्ट्री पे वर्क कर रहे हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं, सॉइल ट्रीटमेंट पे कर रहे हैं, तो वो आपका एक फील्ड क्लासिफिकेशन। थर्ड है आपका पीरियड रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ रिसर्च स्कीम। ये फॉर्मेट में ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, मीन्स आपको टोटल 3 years दिया जाएगा आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। फोर्थ है टोटल ग्रांट रिक्वायर्ड। आपके लिए सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने की है कि पूरा क्लासिफिकेशन दे दिया है, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है कि आपको ग्रांट को किस तरह से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल स्टाफ, अब आप यहाँ पे स्टाफ में आप JRF रखेंगे। JRF की सैलरी 12,000 होती है। 12,000 को आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में डाल दीजिए एंड यहाँ पे टोटल कर दीजिए। या कुछ जगहों पे 10,000 भी होता है, तो आप यहाँ पे 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 टोटल अमाउंट लिख दीजिए, सेकेंड ईयर में सेकेंड, थर्ड, और यहाँ टोटल कर दीजिए। नेक्स्ट है कंटिजेंसी। कंटिजेंसी आपको ऑलमोस्ट 1 से 1.25 लाख। इक्विपमेंट आपको वो चेक करना है कि कितने का इक्विपमेंट लगेगा, आपको क्या क्या बेसिक लग सकता है, लाइक pH मीटर। ये इसमें बहुत छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बजट आपके पास सिर्फ 5 लाख का है और इसमें से अब अराउंड 2.4 जो है वो स्टाफ के लिए चला जाता है, या 2.5 जो है वो स्टाफ में चला जाता है, तो आपको रेस्ट 2.5 कंटिजेंसी और इक्विपमेंट में डिवाइड करना है। आप चाहें तो इसमें कुछ बुक्स भी ले सकते हैं। देन ग्रैंड टोटल, देन सिग्नेचर ऑफ द प्रपोजल, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट का साइन होगा, सील होगा। नेक्स्ट है सेक्शन बी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन ए जो था वो PI का, PI मीन्स प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का जनरल इन्फॉर्मेशन था। अब हम सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी जो है वो है आपका डिटेल्ड रिसर्च प्रपोजल। अब आपको, आप जो वर्क कर रहे हैं उसका आपको पूरा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। फर्स्ट है ए है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट। आपका जो टाइटल है आप वहाँ पे मेंशन कर देंगे, 1 लाइन में आ जाएगा। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च प्रोजेक्ट। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आपके प्रपोजल में जो सबसे अच्छे से देखा जाता है वो है टाइटल एंड ऑब्जेक्टिव्स। आप क्या चीज़ कवर कर रहे हैं। आपके ऑब्जेक्टिव्स जो है वो आपकी पूरी स्टडी के बेस पे होगा। आपको जो प्रीवियस वर्क हुआ है और जो प्रेजेंट वर्क आप कर रहे हैं उसके बीच के गैप को ध्यान में रखते हुए अपना ऑब्जेक्टिव मेंशन करना होता है। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, 1 लाइन स्टेटमेंट होता है, और आपके 4 to 5 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मत डालिएगा। जो आपको स्पेसिफिकली आप जो कर सकते हैं या जो चीज़ स्पेसिफिकली बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए, आप सिर्फ वो ही यहाँ पे डालेंगे। नेक्स्ट है सी डिटेल्ड रिसर्च प्लान इन अबाउट 1500 वर्ड्स। आपको एक बेसिक बता दूँ, 1 पेज में अराउंड 25 to 50 वर्ड्स आते हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बनाना है। और आपका ये प्रपोज़ल इन्होंने सब बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने आपके सारे सेगमेंट को स्पेसिफिक कर दिया है।
तो बहुत आसानी से आप ये लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट इन्होंने दे दिया है प्रेजेंट नॉलेज विथ रेलेवेंट बिब्लियोग्राफी हाईलाइटिंग द गैप इन एग्जिस्टिंग नॉलेज इन द फील्ड। अब आपको क्या करना है, आप जिस फील्ड में काम करना चाहते हैं उससे रिलेटेड लिटरेचर डालिए। आप ये देखिए कि कहाँ चीज़ें मिसिंग हो रही है और आप क्या करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है प्रीमिलरली वर्क ऑलरेडी डन। इस फील्ड में और क्या क्या काम हो चुका है। फॉर एग्जांपल आप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फेंटॉन प्रोसेस से कर रहे हैं, तो फेंटॉन प्रोसेस से और कितना काम हो चुका है, यू हैव टू मेंशन देयर, क्योंकि जब आप प्रीवियस वर्क बताएंगे तब तो आप अपने आने वाले काम को जस्टिफाई कर सकते हैं। थर्ड इज़ प्लान ऑफ रिसर्च वर्क। ये आपका एक काफ़ी स्पेसिफिक होना चाहिए कि एक नज़र हम देखें और हमें पता चल जाए कि आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में क्या क्या काम करने वाले हैं, आप क्या आउटकम मिलने वाला है, आपने क्या प्लानिंग की है, सब कुछ इसमें क्लियर होना चाहिए। आप चाहें तो इसमें कुछ आर्ट वर्क भी ऐड कर सकते हैं। आप अपने वर्क को टेब्यूलर फॉर्म में, बार ग्राफ में, किसी भी तरह से, ताकि वन टाइम में विजिबली आपको समझ में आए, आपको ऐसा बनाना है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरटेकिंग दिस इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल, आप जो वर्क प्रपोज कर रहे हैं उसका साइंटिफिक सिग्निफिकेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड है फेजिंग ऑफ प्रोग्राम फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव टू बी अटेंड सच एज अ पायलट स्टडी, डेटा कलेक्शन एंड डेटा प्रोसेसिंग। आपका जो वर्क है, कि आप ऑलरेडी उसमें काम कर चुके हैं, आप उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं, आपका पायलट स्टडी वर्क है, बैच स्केल है, डेटा कलेक्शन कर रहे हैं, या सिर्फ डेटा प्रोसेसिंग है, तो आपका जो वर्क है वो किस फेज़ पे है, आपको वो यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। देन मैथड प्रपोज टू बी फॉलो बाई अंडरटेकिंग। यहाँ पे आपको, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए एक प्रपोज्ड मैथड आपको बताना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज कर रहे हैं। अब नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज करने के बहुत सारे मेथड हैं, लाइक केमिकल प्रेसिपिटेशन मेथड, सोल जेल मेथड, हाइड्रोथर्मल मेथड, बहुत से मेथड हैं। आप किस मेथड को फॉलो करेंगे आपको यहाँ स्पेसिफिकली बताना है। एंड इसके साथ साथ अगर आप अपने मेथड को ड्राइंग फॉर्म में या इमेज पिक्चर के फॉर्म में एक्सप्लेन कर पाएँ तो ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। जस्टिफिकेशन विथ लाइकली इम्पैक्ट ऑफ द प्रपोज्ड इन्वेस्टिगेशन। तो जितने भी काम आपके हो सकें उससे आपको जस्टिफाई करना है अपने वर्क को। लास्ट इज़ अ प्लीज़ जस्टिफाई सेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। इनोवेशन, आपके काम का क्या इनोवेशन है। कैपेसिटी बिल्डिंग मीन्स आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उस वर्क को करने के लिए। द थर्ड है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इस वर्क को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फेंटॉन प्रोसेस से कर रही हूँ, तो कैन आई अप्लाई टू द रियल वाटर। और भी अगर आपको ऐसे कोई पॉइंट्स लग रहे हैं जिससे आप अपने वर्क को सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो आपके लास्ट पॉइंट में आ जाएंगे। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो मैं आपको एक बार फिर से गो थ्रू करती हूँ यहाँ तक कि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका ये सी पॉइंट है, दैट इज़ डिटेल्ड रिसर्च प्लान। आपके पूरे काम को आपको 1500 वर्ड में एक्सप्लेन करना है। और अगर आप एक बार गो थ्रू करते हैं तो जो आपको समझ में आएगा वो ये होगा कि प्रीवियसली जो वर्क हुआ है और अभी आप जो वर्क प्रपोज कर रहे हैं उसके बीच में क्या गैप है, एंड आपका जो वर्क है वो सोसाइटी के लिए कैसे बेनिफिशियल है, या क्या एप्लीकेबिलिटी, क्या एप्लीकेशन है उसका, वो आप बता पाएँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है फंड रिक्वायरमेंट। अब आपको ऊपर आपने पूरा बजट डिस्ट्रीब्यूट किया है, बस आपको यहाँ पे उसको स्पेसिफिक करना है। ओके, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जस्टिफिकेशन। देखिए मैंने आपको ऊपर प्रोजेक्ट फेलो का 12,000 पर मंथ बोला था, सॉरी ये है 10,000 पर मंथ। फॉर एग्जांपल आप कोई वर्क कर रहे हैं जिसमें आपको फील्ड असिस्टेंट और प्रोजेक्ट फेलो दोनों की ज़रूरत है, या हो सकता है सिर्फ प्रोजेक्ट फेलो से आपका काम चल जाए, तो आपका जो बजट है वो उस हिसाब से डिवाइड होगा। तो आपको यहाँ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा दैट वी नीड 10,000 पर मंथ मीन्स टोटल 1,20,000 in a first year for the project fellow, and why do you need that project. You have to specify that things in justification. Second is a contingency. Contingency में आपका आ जाता है materials, chemicals, glassware, books and many more thing. तो जो भी चीज़ें आपके रिसर्च में लगने वाली है वो सब कुछ कंटिजेंसी में आएगा। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना केमिकल लगने वाला है और कितना ग्लासवेयर लगने वाला है। तो ये आपका कंटिजेंसी है। तो आपको उस चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है दैट यू नीड
For example, if you are going to prepare some nanomaterials, so you have to mention that we need this kind of salts and these things for continue our work smoothly. तो आपको इस तरह से, और ये बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ये अराउंड 2 to 3 लाइन्स में आपका जस्टिफिकेशन हो जाना चाहिए. नेक्स्ट है इक्विपमेंट. सो आपको यहाँ पे ये बताना होगा कि वाई डू यू नीड दैट इक्विपमेंट, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दैट इक्विपमेंट. फॉर एग्जांपल, आप वाटर पे वर्क कर रहे हैं या नैनो मटेरियल बना रहे हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बाय pH मीटर, तो वाई डू यू नीड pH मीटर. सो यू हैव टू जस्टिफाई दैट कि विदाउट द pH वी कैन नॉट प्रोसीड अवर वर्क काइंड ऑफ थिंग्स. एंड दिस इज़ द अंडरटेकिंग. यहाँ पे आपका ख़त्म हो जाता है. सिग्नेचर, सील, ये सब लगाइए एंड सबमिट कर दीजिए. थर्ड है सेक्शन सी. सेक्शन सी आपकी डिटेल्ड रिज्यूमे आएगा. इसमें जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, सेक्शन ए था वो जनरल इन्फॉर्मेशन था, आपका नेम, आपका प्रपोजल, दोनों का बेसिक इन्फॉर्मेशन. सेक्शन बी जो था वो रिसर्च प्रपोजल का स्पेसिफिक था, और सेक्शन सी जो है वो पीआई प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर का डिटेल इन्फॉर्मेशन है. फॉर एग्जांपल, नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दे हैव, हाउ मेनी पीएचडी स्टूडेंट्स दे हैव एंड दे हैड बोथ, कितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं, मतलब उनके पूरा का पूरा उनका कंप्लीट रिज्यूमे यहाँ पे जाएगा. बस इस पॉइंट्स के अंतर्गत आपको उनके रिज्यूमो को सेट करना है. उनके कितने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैं, कहाँ कहाँ से उन्हें मिले हैं, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड द थर्ड लास्ट वन इज़ द टर्म्स एंड कंडीशन, जो सी कॉस्ट की तरफ से आपको दिया गया है. आप एक बार ये रीड कर लीजिएगा एंड सील साइन करके सबमिट कर दीजिएगा. दिस इज़ ऑल अबाउट सी कॉस्ट. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी केयरफुली.